हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रज़ी जाफ़री, फाइनेंशियल एडवाइज़र, मोटिवेशनल स्पीकर और नेटवर्क मार्केटिंग लीडर। ये ना पूछना ज़िंदगी खुशी कब देती है, शिकायतें उन्हें भी है जिन्हें ज़िंदगी सब कुछ देती है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज जो माहौल है उससे ही रिलेटेड है। जिस तरह का माहौल हम आजकल देख रहे हैं, आसपास देख रहे हैं, और इससे एक चीज़ तो साबित हो गई कि हमारी सेफ्टी के अलावा सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में हमारी बागडोर है। ये चीज़ तो अब साबित हो चुकी है कि ये ज़िंदगी क्या है। ये ज़िंदगी सिर्फ एक हिचकी है। दोस्तों, मैं कुछ स्टडी कर रहा था, कुछ पढ़ाई कर रहा था, तो हमारे सबके चहेते फिल्म एक्टर इरफान खान के बारे में मैं सुन रहा था। जब वो कैंसर की जंग लड़ रहे थे, उस टाइम उनसे पूछा गया था, उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ करके बोला था कि मैं ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, मैं ज़िंदगी और जीना चाहता हूँ, मैं अपनी वाइफ के लिए वो ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाया, उन्हें नहीं दे पाया, उनको टाइम नहीं दे पाया अपनी भागदौड़ की ज़िंदगी की वजह से। और साथ ही साथ आपने मनीषा कोइराला का एक वीडियो देखा होगा जिसमें उन्होंने एक बात कही थी कि मैं जब ज़िंदगी की जंग लड़ रही थी, बस मेरे दिल में एक ही ख्याल आ रहा था कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां की, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, मैं नहीं कर पाई। मैं ज़िंदगी जीना चाहती थी बस उस वक्त कि मुझे एक बार ज़िंदगी मिल जाए। सोनाली बिंद्रे ने कहा था कि जब मैं ज़िंदगी की जंग लड़ रही थी कैंसर से, उस टाइम मुझे बस ऐसा लग रहा था कि ये ज़िंदगी काश मुझे एक बार पीछे ले जाए और मैंने जो काम नहीं कर पाई वो मुझे करने का मौका मिल जाए, कुछ अपने लोगों से माफ़ी मांगने का मौका मिल जाए, कुछ अपने लोगों के साथ ज़िंदगी बिताने का मौका मिल जाए। दोस्तों, ये सारे इंसिडेंट्स हमको एक चीज़ सिखाते हैं, क्या हमें ज़िंदगी जीने के लिए किसी कैंसर का इंतज़ार है, किसी अनहोनी का इंतज़ार है? क्या हमें अपनों को माफ़ कर देने के लिए, अपनों के साथ वक्त बिताने के लिए, अपने लोगों के साथ एंजॉय करने के लिए किसी अनहोनी का इंतज़ार है कि जब हमारी ज़िंदगी में कोई अनहोनी आ जाए और हम बस जाने की तैयारी कर रहे हैं इस दुनिया से, तब हमें ऐसा एहसास हो कि हमें वो करना चाहिए था जो हम अभी तक नहीं कर पाए? दोस्तों, आज हमारे माँ बाप हमारे साथ अगर हैं, उन्हें उनकी कद्र करने का, आप उनकी खिदमत करने का, उनकी सेवा करने का मौका अपने हाथ से मत जाने दो। जब वो हमारे बीच नहीं रहेंगे या हम ना रहेंगे, उस वक्त वो एहसास जो होने वाला है ना, उसको बयान नहीं किया जा सकता। कि काश, कई लोग हम देखते हैं कि जब उनके पास से उनके माँ बाप चले जाते हैं, जब वो सिर पीटते हैं कि आज मेरे माँ या माँ बाप हम मेरे पास होते तो मैं उनकी ये सेवा कर। जब वो रहते हैं, जब उनकी इज्जत नहीं कर पाता और बाद में वो रोता है। क्या हम अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ कभी कभार कैरम खेलने का मौका निकाल सकते हैं? अपनी वाइफ के साथ कभी अकेले बैठकर कॉफ़ी पीने का मौका निकाल सकते हैं? क्या आपके घर में आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ अपने बिजी शेड्यूल में से 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बैठकर उनके बारे में उनसे कुछ बात कर सकते हैं कि आपके लिए, आपको क्या अच्छा लगता है, मैं आपके लिए बाज़ार से क्या ला दूं? उनके बारे में, उनके लिए कभी आपके बुज़ुर्ग माँ बाप या दादा दादी आपके कोने में बैठे हुए हैं, कभी आपने टाइम निकालकर उनके पास उनके हिसाब से बात करने की कोशिश की? नहीं की तो अभी कर लीजिए। ये बहुत आज ही, अब ये गोल्स, हमारी ज़िंदगी के गोल्स, ये हमारे अचीवमेंट्स, ये सारा जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, ये बिज़नेस आवर्स के लिए छोड़ दें। कुछ वक्त हम अपने बच्चों के साथ उनके हिसाब से जो वो चाहते हैं वो निकालने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो टाइम आया है ना, ये टाइम हमें सिखा गया। ये जो वक्त आया है, ये हमको सिखा रहा है कि आज नहीं, कल नहीं, आज ही हमको वो सब कर लेना है। हम ये इंतज़ार नहीं करें हमारे बुज़ुर्ग होने का, हमें बुज़ुर्ग होने का इंतज़ार नहीं करना है कि यार अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, अभी मैं बस पैसा कमा लूँ,
फिर मैं जब टाइम मिलेगा, जब मैं अपने बच्चों के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने दादा दादी के लिए, भाई बहनों के लिए कुछ करूँगा। क्यों ना हम आज से ही कुछ करें। और कुछ करने का मतलब दौलत दान कर देने का नहीं है, कुछ देने का मतलब है हमें अपने आप को उनको देना है, अपना टाइम, अपना वक्त और अपनी रिस्पेक्ट। क्या हम अपने दोस्तों को माफ़ कर सकते हैं जिनके साथ हमारे थोड़े से टेंशन है, कभी हो जाते हैं। हम सगे भाइयों और सगे रिलेशन में तो टेंशन हो जाता है, दोस्तों के बीच भी हो सकता है। क्या हम उनको माफ़ कर सकते हैं? क्या हम अपने दिलों से नफ़रत को निकाल सकते हैं? क्या हम ये डर्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में, कई बार डर्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में मैं देखता हूँ हम अपने दोस्तों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये उस विचारधारा को फॉलो करता है, ये इस विचारधारा को फॉलो करता है, लेकिन उस डर्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में हम अपने दोस्तों से दूर हो जाते हैं। हम उस डर्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में हम एक दूसरे के मज़हब को, एक दूसरे के धर्म को बुरा बोलने लग जाते हैं, उस चक्कर में हम नफ़रत पाल लेते हैं। ये ज़िंदगी सिर्फ एक हिचकी है, एक सेकंड, और इस सेकंड में आपके पास दो चॉइस है, नफ़रत बांट सकते हैं या प्यार बांट सकते हैं। दोस्तों कल नहीं, मैं चाहता हूं कि जैसे ही हम ये वीडियो देख लें, एक बार एक छोटी सी कोशिश कर सकते हैं। आप एक लिस्ट बनाइए जिनके साथ आपके थोड़े से पंगे चल रहे हैं, एक लिस्ट उठा लीजिए। आपके वो रिश्तेदार, आपके वो दोस्त, आपके वो भाई बहन, आपकी वाइफ, आपके माँ बाप, जिसके साथ भी अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हो सकता है, क्या एक फ़ोन कॉल कर सकते हैं? अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप जा नहीं सकते हैं, कोविड कॉल है, एक फ़ोन कॉल कर सकते हैं, आई एम सॉरी, भले ही सामने वाले की गलती है, सामने वाले की गलती है। हम एक काम कर सकते हैं, क्या हम एक छोटा सा सॉरी बोल सकते हैं? सॉरी यार, मेरे से गलती हो गई। क्या हम फिर से बहुत अच्छे दोस्त नहीं हो सकते? दोस्तों, ये दोस्त, ये रिलेटिव्स, ये प्यार, ये मोहब्बत, कुछ इसके अलावा आपने जो भी किया है ना, सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। हम उस खतरनाक माहौल में जी रहे हैं इस वक्त कि जिसमें किसी का भी कोई भरोसा नहीं होता है। और आज नहीं, ये हमेशा की बात है, कब किसके साथ क्या होता है, एक सेकंड के अंदर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम इतनी छोटी सी ज़िंदगी में, मैं तो कई बार सोच के हैरान रह जाता हूँ कि यहाँ हमारे पास में, मेरे पास में, मेरे बच्चों के लिए, मेरी वाइफ के लिए, या हम अपने दोस्तों के लिए टाइम निकालने के लिए 10 बार उनके साथ प्यार से बैठने के लिए, प्यार करने के लिए बड़ी मुश्किल से टाइम सेट करना पड़ता है, और लोग नफ़रत करने के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं। दिस इज़ अमेजिंग। मतलब सोच के कई बार लगता है कि कितनी नफ़रत होती है कुछ लोगों के दिमाग में या उनके शरीर के अंदर। क्या हम ये सब भूल के एक बार अपने दोस्त से, अपने पड़ोसी से, अपने रिलेटिव्स से, अपने भाई बहनों से सॉरी बोल के गले लगा सकते हैं, गले मिल सकते हैं उनके साथ में, उनको एक शानदार हक दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं दोस्तों। सिर्फ हमें अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि ये ज़िंदगी मेरे हाथ में नहीं है, ये ज़िंदगी मेरी नहीं है। कुछ पल की ज़िंदगी है, एक हिचकी का इंतज़ार है, और इसमें आपकी चॉइस है। हम अपनों के साथ इस पल को एंजॉय कर सकें, मस्ती कर सकें, दोस्तों के साथ पार्टी कर सकें, मज़ा कर सकें, अपने काम के साथ साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब छोड़ के कर देने का है, लेकिन अपने काम के साथ साथ वो वक्त भी निकाला जाए जिसके बारे में हम जब जाने लगे इस दुनिया से तो वो पछतावा ना रह जाए कि काश मैं ये वक्त निकाल लेता इन लोगों के लिए। वो पछतावा हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम जितने भी लोगों को रिकवर होकर आता देखे हैं ना, उनसे जाकर पूछिए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था। अगर हमें ऊपर वाले ने हेल्दी रखा है तो इसका फ़ायदा उठाइए। बच्चों के साथ कैरम खेलने का टाइम निकाल लीजिए, मस्ती करने का टाइम निकाल लीजिए। कभी कभी थोड़ा सा ज़िंदगी में रफ टफ होने का मौका निकालिए। बच्चों के साथ लंगड़ी खेलिए, बच्चों के साथ में कैरम खेलिए, अपने वाइफ के साथ अकेले बैठकर कभी कॉफ़ी पीने चले जाइए, अपने मम्मी पापा के पास बैठिए, उनके लिए कुछ उनकी पसंद की चीज़ लाइए और उनको खिलाइए। ये छोटा छोटा ज़िंदगी में जो मज़ा आने वाला है ना,
वो जो मज़ा हम खो चुके हैं पुराने टाइम के, वो जो चीज़ हम खो चुके हैं, वो जो मज़ा आने वाला है, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने इस चीज़ को लॉकडाउन में फेस किया है। लॉकडाउन में जब हो चुका था, जब हम बच्चों के साथ में बैठकर वो ताश खेलना, बच्चों के साथ में वो ताश खेलना छोड़, हम जब पहले ताश खेला करते थे, जब कैरम खेला करते थे, और हम पूरे परिवार बैठकर जब हम कैरम खेल रहे थे, जब ताश खेल रहे थे, तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि जो उनकी बच्चों की चहचहाट, जो फैमिली की हंसी मजाक, हम सब भूल गए थे कि ये लॉकडाउन का पीरियड है, वो मज़ा। तो क्या हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं? एक टाइम निकाल कर, थोड़ा सा वो टीवी को छोड़कर, है ना। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हम बिज़नेस तो ठीक है, अब चल रहा है हमारा बिज़नेस के टाइम बिज़नेस, बट ये मौका अपने हाथ से मत गंवाइए दोस्तों। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये चॉइस आपके हाथ में है कि ये जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, इसमें हम नफ़रत बांटें, प्यार बांटें, दोनों ही चॉइस आपके हाथ में। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगले वीडियो में हम फिर एक बार मुलाकात करेंगे। जय हिंद।